राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकातरयाजुहा पुत्रेति तन्मैत्य तरबो अभिनेदसु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूरज संप्रभ सूताख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते। ऊपर आते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भगत वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर के दर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने हार भर लो मन, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार
पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, काम ऐसा जे कर जाएगा, नाम ऐसा जे कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, कृष्ण नाम लेने से अजामल तर गया, कृष्ण नाम लेने से अजामिल तर गया, पुत्र के बहाने से हुआ बेड़ा पार है, पुत्र के बहाने से हुआ बेड़ा पार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा जय चमत्कार, हो बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, कृष्ण नाम लेने से गन्नका भी तर गई, कृष्ण नाम लेने से गनका भी तर गई, तोते के पढ़ाने से हुआ बेड़ा पार है, तोते के पढ़ाने से हुआ बेड़ा पार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, कृष्ण नाम लेने से द्रौपदा भी तर गई, कृष्ण नाम लेने से द्रौपदा भी तर गई, भरी सभा बिच आए कृष्ण मुरार है, हरि सभा विजय आए कृष्ण मुरार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी बड़ा चमत्कार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है,
बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। 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 हरे कृष्ण। जिन्नी भी संगत इत्थे बैठी ना, बहुत ही चंगी है संगतां। ये तां वाਕਿया ही गुरमुख लोग बैठे इत्थे, प्रभु दे प्यारे बैठे सारे। तो सारे हिरदे नाल बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे राम, हरे कृष्ण। पहला जो असी रोज कथा करते ना, पहला 5 मिनट वो सुना लेने, फिर काशी की कथा सुनाने। बोलो हरे कृष्ण। 12 महीने असी रोज कथा करते हैं। भागवत जी की कथा है। सारे कहो हरे कृष्ण। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके जंगल को चल पड़े। उनके पीछे उनके पिता व्यास जी, उनके विरह में, उनके वियोग में उनको पुकारते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। तो सुखदेव जी महाराज तो बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले। उत्थे दे जेड़े बूटे ते वृक्ष ते वो बोल पड़े। कहने लगे व्यास जी, आप अपने बेटे को के वियोग में परेशान मत होइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्योंकि हमारी तरफ देखिए, हम वृक्ष है और हमारे बेटे कौन होते हैं? जो फल हमारे होते हैं। फल जो होता है वृक्ष का बेटा होता है। तो हम अपने फल आप नहीं बरतते खाते, दूसरों के लिए ही होते हैं। हम दूसरों के लिए फल देते हैं और हमारा शरीर भी दूसरों के लिए होता है। के पत्ते तोड़ ले तो कोई वृक्ष कुछ नहीं कहता, वृक्ष को काट डाले तो भी कुछ नहीं कहता। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सैषुना अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। और जैसे घास सबके पाँव को सहन कर लेता है, वृक्ष जो होते हैं वो धूप को भी सहन करते हैं, सर्दी को भी सहन करते हैं,
कोई पत्थर मारदा तां भी सहन करते है, आरी ना कट लैंदा तां भी सहन करते है। ऐसे ही दूए दे कौड़े वचन सानू सहन करने चाहिए है। हरे कृष्ण। और सहनशीलता हमारे में होनी चाहिए। आसी तो दूध का खोपर पाड़ने में तैयार हो जाते। बोलो हरे कृष्ण। लड़ने को तैयार हो जाते। तो क्रोध जिहड़ा है ये भी भगती का चोर है। 3 महीने भक्ति करो, एक दिन आपको क्रोध आ जाए, 5 में से कोई आ जाए तो आपकी भक्ति को लूट कर ले जाता है। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा ब्यास जी हम तो जड़ है, वृक्ष है। जैसे हमारा जीवन दूसरों के लिए होता है, ऐसे संतों का जीवन भी दूसरों के लिए होता है। जैसे हम अपना फल दूसरों को देते हैं, आप भी अपने बेटे सुखदेव जी को परोपकार के लिए, संसार के लिए दे दो कि जो संसार में जाए, हरि का नाम जपाए, हरि का भजन कराए, सबको भागवत की कथा सुनाए। हमारे संत तो सानू कहते हैं, समझाते हैं भी नाम जपो, भजन करो, पर असी मुड़ मुड़ का उत्थे ही आते। कहते जिदा एक आदमी था कोई बजुर्ग, ते उन्होंने घर वाले बड़े तंग करते थे, कई बारी गाली गलोच भी हो जाता था, कुट भी देंदे थे। एक दिन वो सड़क विच खड़ के रोब है, बुढ़ा बाबा। तो उन्होंने पूछया कोई संत आ गए इन्ने चिर नूं? कहंदे बाबा जी क्या गल होई तुहानू, तुसीं काहते रोंदे? कहंदा मैनू मुंडे बहू ने मारिया, मेरे पोतिया ने भी मैनू मारिया। कहंदे चले जा इत्थे ते कढ़ दिता मैनू। तो महात्मा जी कहंदे ये जो परमात्मा करदा उस अच्छा ही कर दे। भगवान कहंदे तेरा मोह ना रहे ही ना बिच, तैनू इदां दे कटू बचन तां ही कहंदे भी तेरे इन्हां बल ते ममता दूर हो जाए और तू केवल मेरा ही बन जावे। जय हो जय। ऐदां तेरी ममता फसी रहनी तैं, तो तू इदा कर, मैं तैनू को सिखाला तरीका दसदा, तू मेरे नाल चल ते कुटिया च रह, जिद्दां दी सानू मिलेगी रुखी सुखी माड़ी मोटी रोटी, उदां दी तैनू भी देवांगे। और तैं माला पकड़नी है, काम होर कोई नहीं, नाम सिमरन ही करना, केवल हरि नाम जपना। होर जो तू सियाना बयान जो कुछ कर सकता जो कर लिया कर, कोई मजबूरी नहीं है, पर हरि नाम जपया कर। चलो साडे डेरे नूं, साडी कुटिया नूं चलो। तो बुढ़ा गर्म हो गया, ले तू कौन हुंदा मैनू नेणे नूं? जां तां क्या होया जे मैनू मार दिया, है तो मेरे ही है। हो संत कहंदे तेनू तां असीं हरि नाम दा रस्ता दस्या, था भगती दा रस्ता दस्या, और तेरी मर्जी है, चले जा उत्थे नूं मुड़ के फिर कुट खाई है, जो कहंदे चली आ। और तेरी मर्जी है। बोलो हरे कृष्ण।
ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਚਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਚਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਔਰ सारे कहो जय श्री कृष्ण। तो व्यास जी वापस आ गए। तो व्यास जी ने अपने कुछ स्टूडेंट विद्यार्थियों को कहा कि तुम सुखदेव जी को कुछ भागवत के श्लोक सुनाओ। तब विद्यार्थी चले गए। पहले जब सुखदेव जी जा रहे थे तो उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया। उस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी दे अंदर दया कितनी है। भगवान श्री कृष्ण कृपालु कितने हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवों पर मेहरबान कितने हैं। जब उनको मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा ते पूतना अपने स्तनों को जहर लाके गई। ते उसने कृष्ण जी को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। सुंदर बन गई और माता यशोदा भगवान कृष्ण जी ने भी देखा कि ये पूतना मासी आ गई है, अब इसका उद्धार भी करना है। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची। जब माता यशोदा अपनी गोद ले तो रोन लग पैन, नाले भारे हो जन। जब पूतना चक ले तो हल्के भी हो जाता न चुप भी हो जान। यशोदा जी कहन लगे भैन तू ही खिला इनू। तो वो लग पे होर कारोबार करन। इन्ने जिनों पूतना ने अपना जहर लगाया हुआ जो स्तन था कृष्ण कन्हैया के मुंह में डाल दिया। बोलो हरे कृष्ण। कंजूसी ना करया कर, माड़ा मोटा बोल दिया करो, औखे सौखे हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये नहीं बोलना तो हो सुहा बोलनी। फिर कृष्ण जी का नाम नहीं बोलना तो होर क्या बोलना। होर किसी का नाम तुम ले आओ तो कल्याण नहीं होना। किसी की वड्याई करियो, किसी मंत्री दी, किसी नेता दी, किसी की वड्याई करियो, कल्याण नहीं होएगा। कृष्ण की वड्याई करोगे, कृष्ण का नाम जपोगे, कृष्ण को अपना बना लोगे तो कल्याण होगा। एक कृष्ण को अपना बना लोगे तो सारा संसार ही आपका ही बन जाएगा। जय हो, जय हो। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण जी ने देखा मासी को और उन्होंने अखां बंद कर ली हैं। तो कहते हो क्यों अखें बंद कर ली? कहते भगवान देखते हैं भी इसने वैसे तो ये मैनू मारने वास्ते आई है, राक्षस नहीं है, पर काम जे कर रही है माँ वाला, माँ का पाठ अदा कर रही है। अंदर कपट है इसके।
पर इसको मरने के बाद कौन सी गति मिले? तो कहने लगे चाहे भली है चाहे बुरी है, चाहे मैनू मारने नहीं आई, पर इनू मरने के बाद केड़ी सीट दिती जावे जिस सीट पर मेरी माँ यशोदा बैठेगी, जिस सीट पर मेरी माँ देवकी बैठेगी, जिस सीट पर मेरी माँ कौशल्या बैठेगी। और क्योंकि इसने पाठ तो माँ वाला ही किया है, तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान ने क्या किया कि आंखें बंद करके देखा कि ऊपर स्वर्ग लोक में कोई कुर्सी भी है खाली, सीट खाली है। इस कारण उन्होंने आंखें बंद करके देखा। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि मैं जहाँ पर गोकुल में आया था दूध दही खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए, पर ये मेरे को आते ही जहर लगा पिलाने लगी। और जब मैं राम बन के आया था तो ताड़का मेरे मारने को आई थी, अब मैं कृष्ण बन के आया तो पूतना मेरे मारने को आई है। मैनू तो बाह इन्हां नाल ही पिया होया है। बोलो हरे कृष्ण। हरे। फिर शंकर भगवान को याद करे कि भोलेनाथ जी तोड़ा भोजन यही है, तुसी तां जहरीले सप्पां नूं गल च पा के रखते हो। जिस वेले समुद्र चो जहर निकले तो आपने ही पिया था, आपका भोजन ही जहर है। आप भी आ जाओ, हमारा भोजन तो मक्खन मिश्री है, तो हम माखन खाएंगे, आप अपना भोजन करिए। भोलेनाथ का ध्यान किया भगवान कृष्ण जी ने। और उसके बाद पूतना ने जब कृष्ण जी को अपना स्तन उनके मुख में डाला तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने दूध जहर के बहाने उनके प्राणों को सूत लिया। जब पूतना के प्राण कंठ में आए तो कहते हैं पूतना ने कहा, मुंच मुंच मुंच, मुझको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं, अरे मौसी जी, अव्वल तो असी पकड़ते नहीं किसी नूं, जे पकड़ते हैं तो किसी कंडे ला के छड्डदे, फिर गब्बे नहीं छड्ड देंदे। और हुण तैनू किसी किनारे लगा के छोड़ूंगे। तो साध संगत जी, पूतना का जब शरीर छूटा तो बहुत लंबी चंबी पूतना थी, पर उसके अंतिम समय देखो लोग तां राम दा नाम लेंदे पिया तां लै नहीं हुंदा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाहि। जन्मा जन्मा ऋषि मुनि जतन करते हैं कि अंत समय हमें राम का नाम उच्चारण हो जाए। नहीं आंदा, राम नहीं कह हो जा, हाय जरूर कह होंदी, हूँ जरूर कह हो जाती, जा अपने संसारी लोगों को चेता कर लेंदे, भगवान का नाम नहीं लै हुंदा। ये बड़ा ही औखा है नाम लेना। पर पूतना दे भाग देखो किन्ने, कि उसकी छाती पर बैठे श्याम सुंदर। जय हो। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और पूतना कह रही मैं मरी, जबान थथड़िया गई, संगे च प्राण फस गए। तो मैं मरी दी जगह कहने लगी, हे हरि हे हरि हे हरि, हरि हरि कहत पूत न तरी, बाल घातनी कापुट भरी। हरि हरि कहते ही उसके प्राण निकले। कैसी पूतना थी?
पापों से परी, कपट से परी। फिर ठाकुर जी की दया देखो कि ठाकुर जी ने ऐसी पूतना का भी उद्धार कर दिया, और जो माँ को पदवी मिलनी थी, जो सीट माँ की थी, उस सीट पर उसको बिठाल दिया। तो कृष्ण जी दयालु किन्ने हैं। कृष्ण जी और सुखदेव जी महाराज को ये श्लोक बड़ा अच्छा लगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसाय पायजदप्य साधवी लेबे गति धात्र्युचिताम तत्वन्यम कम बद्यालम शरणम बज्रे। ऐसे प्रभु कृष्ण, ऐसे प्रभु दयालु, ऐसे प्रभु कृपालु। असी किन्ने ढीठ है, किन्ने अज्ञानी है कि इतने दयालु भगवान होते हुए भी असी उन्होंने छड़ के आले दुआले घूमया करते। बोलो हरे कृष्ण। और अरे दुष्ट मन, तेरे को और कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ठिकाना मिलेगा तो केवल कृष्ण जी के चरणों में ही तेरा ठिकाना है। बोलो हरे कृष्ण। श्याम जी के चरणों में एक तेरा ठिकाना है। श्याम जी के चरणों में एक तेरा ठिकाना है। प्रभु जी के चरणों में एक तेरा ठिकाना है। प्रभु जी के चरणों में एक तेरा ठिकाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। कृष्ण जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरे कृष्णा। आज एकादशी है। आज की काशी का नाम है, दो नाम है। देव उत्थानी काशी भी इसको कहते हैं। आज के दिन भगवान जागे, देवते जो सोए पड़े थे हुन जाग पे, तारा भी खड़ा हो गया। हरे कृष्ण। और देवते जाग गए, भगवान श्याम सुंदर, विष्णु भगवान नारायण जाग गए। ते दूसरा इसका नाम है हरि प्रबोधनी एकादशी। महीना है कार्तिक। कार्तिक मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम है हरि प्रबोधनी एकादशी। देवोत्थानी एकादशी, देव शयनी पद्मा एकादशी के दिन जो विष्णु भगवान सुलाए जाते हैं, उन्हें हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जगाया जाता है।
अतः इस काशी को देवशैनी काशी भी कहा जाता है। इस काशी का इस काशी को देवउत्थानी काशी भी कहा जाता है। इस काशी भरत का संवाद सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुआ था। पुनः इस काशी के भरत और महात्मा का संवाद भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुआ है। भरत की विधि एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्व एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रभु आज मैं निराहार रहकर हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, आप मेरे इस व्रत की रक्षा करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के पुष्पों से, फलों से, अगरबत्ती धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। एकादशी के दिन भगवत नाम का जाप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। भगवान के सन्मुख संकीर्तन, नृत्य तथा भागवत कथा आदि के साधनों से व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का अवश्य में पालन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के केशव भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर देव वेद पाठी धर्म परायण सत्यानिष्ठ सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो मनुष्य चैत्र मास व्रत में जिस वस्तु का त्याग करते हैं उस वस्तु का उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी की कोई भी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नहीं सुनाई है। इस एकादशी की व्रत विधि और महात्मा का ही केवल चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने हरि प्रबोधनी एकादशी का जो महात्म्य बताया है वे बड़ा ही अद्भुत है, अनंत अक्षय है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन वृद्ध अवस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवत कथा को सुनते हैं उन्हें सुनता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत जितने पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए हर प्रकार के पापों का ये व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को कीर्तन नृत्य आदि से भगवान के सन्मुख जागरण करते हैं उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ भगवत धाम में जाकर वास करती है और नरकों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हुई पितृ आत्माएं मुक्त होकर विष्णु लोक को जाती है। सभी पुण्य कर्मों के फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं
वे महान योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन कदम्ब फूल से भगवान की पूजा करता है वह जमपुरी के दुखों से छूट जाता है। गुलाब के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जो प्राणी भगवान के आगे सफ़ेद और लाल कनेर के फूल चढ़ाते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शमी पत्र से पूजा करने वाले जामराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन चंपक फूलों से भगवान की पूजा करने वाले आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य पीले और लाल रंग के फूल कमल फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण एकादशी के दिन तुलसी द्वारा भगवान की पूजा जो करता है, भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में जो तुलसी का दर्शन करते हैं, इस कार्तिक महीने में तुलसी का बड़ा ही महात्म है। तुलसी मैया की फेरी लेनी, परिक्रमा करनी। वृंदे महारानी तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, वृंदे महारानी, वृंदा भी तुलसी का नाम है। उनकी आरती करनी चाहिए और तुलसी का विवाह करना भी इसमें बहुत महान पुण्य है। और कालों ब्याह भी है तुलसी का, ठाकुर जी दे नाल हुंदा है। ते कालों होना ब्याह, एक 7 तरीक नूं है। तुहानूं दोहां ब्याहां दा चुल्हा नेंदा, दोहां दा ही है। और ठाकुर जी का ब्याह देखना, ठाकुर जी के नाल चलना, ठाकुर जी का कीर्तन करना बहुत ही शुभ है। और तुलसी के जो पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई संतान, कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं उनका वंश सदा फूलता फलता है। तुलसी जी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ सभी देवताओं का निवास होता है। जिस घर में तुलसी है उत्थे सब देवते वो वहीं रहते हैं, उत्थे जम नहीं आते हैं। पर एक है कि तुलसी नूं झूठे पानी के छिट्टे ना बहन भी अंगन च लाते फिर ऐसा पानी सुट देंगे। तुलसी के अगे जुत्ती नहीं खोलनी चाहिए। और जो प्राण तुलसी के पौधे के पास, जो प्राणी तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में प्रभु प्रेरित का प्रकाश फैलता है। जो प्राणी शालग्राम के चरणों को तुलसी मिला करके पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सब व्याधियाँ नष्ट हो जाती है और मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और इस एकादशी के महात्म्य में भगवान कहते हैं कि जो चातुर्मास्य व्रत में मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण, शहद, तेल का दान करना चाहिए। जो नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पावन, भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं से शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। फिर बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे राम। हुण थोड़े समय वास्ते
प्रोग्राम 5-10 मिनट वास्ते बंद किया जाता है और चाह पानी जो भी पीना चाहे ऊपर जा कर के फलाहार भी तैयार है, फलाहार भी कर सकते हैं। तो हुण बटना लाना ठाकरां नूं, गीत गाने बटने वाले जिन्नियां बीबियां भैणां बैठियां ने वो संगतां बटने वाला गीत गाओ और ठाकुर जी नूं बटना मलो। हरे कृष्णा। इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा सत्संग इसी तरह।